हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी कैंपस। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट टैग वर्ड्स पढ़ेंगे जो सीटेट 2023 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है पैडागोगिकल इशू का पेपर 1 पेपर 2 में मतलब बहुत इम्पोर्टेंट वेटेज है, मैक्सिमम वेटेज। पेपर 1 75 मार्क्स की पैडागोगिकल इशू आता है और कंटेंट भी 75 मार्क्स, मतलब हर सब्जेक्ट का 15 मार्क्स की होती है पैडागोगी हर सब्जेक्ट से। तो हम कुछ टैग वर्ड्स पढ़ेंगे, पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, जिनको देख के आप पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स देख के आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। हम पॉजिटिव टैग वर्ड क्या है हमारा, फर्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित। जो हमारा क्लासरूम का इन्वायरमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, चाइल्ड, बच्चे को ध्यान में रखते, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित होना चाहिए। बुक या टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव वर्ड क्या है यहाँ पे, बुक सेंटर्ड या फिर टेक्स्ट बुक मतलब टीचर सेंटर्ड। अगला है हमारा एनकरेज्ड, प्रोत्साहित करना, डिस्करेज हतोत्साहित करना। एनकरेज मतलब सब बच्चे का मेंटल पावर या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग सब बच्चे का अपना अलग होता है, इंटेलिजेंट, आईक्यू लेवल सब बच्चों का अपना अलग होता है। आपने कुछ समझाया, किसी बच्चे को बहुत जल्दी समझ आ जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको उस बच्चे को क्या डिस्करेज नहीं करना, उसको एनकरेज करके रखना है सारे बच्चे को कि आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमें कैसा इन्वायरमेंट रखना है, एनकरेज। बच्चे को हमें क्या करना चाहिए, एनकरेज्ड। बच्चे को नेगेटिव वर्ड क्या है यहाँ पे, डिस्करेज्ड। एक्सेप्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करें। इंडिविजुअल मतलब सबके अंदर अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, किसी को कोई चीज जल्दी समझ आती है, किसी को कोई चीज बाद में समझ आती है, तो हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए। एक्सेप्ट, सबकी एक्सेप्ट करो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये कैसा वर्ड है, पॉजिटिव। एनरोलमेंट सेपरेशन, नामांकन और पृथक्करण नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े कम होते हैं, तो हमें ये नहीं करना कि इंटेलिजेंट बच्चे को आगे बैठा देना है, उनको पीछे छोड़ना है, बस उन इंटेलिजेंट बच्चों को फोकस करना है, नहीं, ये कैसा है, नेगेटिव है। एनरोलमेंट, नामांकन नहीं करना, बच्चों को, सारे बच्चों को इक्वल लेके चलना है और सेपरेशन, पृथक्करण नहीं करना। प्रमोट लॉट ऑफ कल्चर, बहुल संस्कृति को बढ़ावा दे, मतलब एक ही संस्कृति के नहीं, अलग अलग कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, स्कूल में अलग अलग कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, कैसा है, पॉजिटिव। सिंगल कल्चर, एकल संस्कृति नहीं रखनी चाहिए। जैसे आपने अभी केवीएस का एग्जाम दिया है, अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट में आपकी क्योंकि ज्वाइनिंग हो जाती है, तो वहाँ हमारा कल्चर यहाँ पे अलग है, वहाँ पे अलग है, तो हमें क्या करना चाहिए, बहुल संस्कृति को बढ़ावा दे। एक्सप्लेन मतलब समझाना, या फिर मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग, आपने समझाया, अगर बच्चे को समझ नहीं आया तो ये नहीं बोलना कि रट लो, रोट मेमोराइजेशन कर लो, नहीं, उसको दोबारा समझाओ, अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाओ। तो एक्सप्लेन क्या है हमारा, पॉजिटिव वर्ड। नेगेटिव वर्ड क्या है, मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग। रटना, याद कराना क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग बाय कनेक्टिंग विद डेली लाइफ, दैनिक जीवन से जोड़कर सिखाना। बच्चे को हमेशा जो डेली लाइफ की चीजें उनसे जोड़कर सिखाओ, क्योंकि इससे बच्चा बहुत जल्दी सीख पाता है। हमारी नेचुरल प्रकृति में इतनी सारी सुंदर सुंदर चीजें हैं, पेड़ पौधे, नदी, सन, मून, तो इन सब को चीजों को जिससे बच्चा देखे और बहुत जल्दी सीखे। कंपेयर, तुलना नहीं करनी, ठीक है, कंपैरिजन करके नहीं पढ़ा। कनेक्टिंग बाय डेली लाइफ। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्या है हमारा, पॉजिटिव वर्ड है। समेटिव असेसमेंट क्या है हमारा, नेगेटिव वर्ड है। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है जैसे हमारा कंटिन्यू, मतलब ये डेली बेसिस पे चलता रहता है कि बच्चों में अभी कितना सुधार हो सकता है, किसी चीज में कितना वीक है, मतलब क्या उसमें कितना सुधार हम लेके आ सकते हैं। लेकिन हमारा जो समेटिव होता है वो जैसे हमारे 6 महीने में, 1 साल में हमारे क्या होते हैं, एग्जाम होते हैं, उनका रिजल्ट आया तो बच्चों ने मतलब कितना सुधार किया, ठीक है, ये समेटिव होता है। लेकिन हमारा फॉर्मेटिव जरूरी है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे कंटिन्यू चलता रहता है कि बच्चे को मतलब ये चीज समझ नहीं आ रही है और मतलब उसे ये चीज समझाने की जरूरत है,
ये सुधार क्या हो सकता है। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, पॉजिटिव वर्ड, ये क्या है हमारा नेगेटिव वर्ड। ये क्या थे हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ टैग वर्ड्स थे। अब मैं इन पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी मीन्स, मैंने बताया चाइल्ड सेंटर्ड अभी बाल केंद्रित क्या है हमारा पॉजिटिव वर्ड है। तो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी मीन्स क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका द टीचर डायरेक्टिंग द चिल्ड्रन व्हाट शुड बी डन, कि टीचर डायरेक्ट करे बच्चों को कि चिल्ड्रन व्हाट शुड बी डन। या फिर सेकंड ऑप्शन है गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस एंड देयर वॉइस, गिविंग मतलब उनको प्राइमेसी दे कि वो अपने एक्सपीरियंस को बताए और उनकी वॉइस मतलब सब बच्चों की वॉइस सुनी जाए। या फिर थर्ड ऑप्शन है इनेबलिंग द चिल्ड्रन टू फॉलो प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन, कि मतलब कोई इन्फॉर्मेशन दे दी बच्चे को अपना माइंड चलाना नहीं है, बस ये इन्फॉर्मेशन मतलब ठीक है तो ठीक है, उसकी मतलब थिंकिंग इन्हेंस नहीं हो रही। तो फोर्थ ऑप्शन है द टीचर लीडिंग ऑल द लर्निंग इन द क्लासरूम, टीचर लीड करे। मैंने बताया था टीचर सेंटर्ड या बुक सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। तो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन, कि बच्चों को मतलब बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चे को एक्सपीरियंस वॉइस को क्या होना चाहिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है, सेकंड ऑप्शन। मैं आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये हमारा टू कैटर इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हिज क्लासरूम अ टीचर शुड, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, व्यक्तिगत मतभेद मतलब ठीक है विभिन्नताएं बोल दो। क्लासरूम में या टीचर शुड क्या करना चाहिए, इनएंगेज इन डायलॉग विद स्टूडेंट्स एंड वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव, इम्पोज कर दो स्ट्रिक्ट रूल्स बच्चों के ऊपर थोप दो, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड वेज ऑफ टीचिंग असेसमेंट लगा दो, या फिर सेग्रीगेट लेबल लगा दो। मैंने बताया था लेबल्स एनरोलमेंट सेपरेशन नहीं करनी, ना कोई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड वेज लगाने बच्चों के ऊपर, ना कोई रूल थोपना। तो इसका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, फर्स्ट, इनेगिंग इन अ डायलॉग विद स्टूडेंट्स एंड वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव। ठीक है, समझ आया। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या था, पॉजिटिव वर्ड, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू लर्निंग, क्या है लर्निंग मतलब अधिगम का सेंट्रल क्या है, मतलब क्या होना चाहिए अधिगम बच्चों को। तो फर्स्ट ऑप्शन है इमिटेशन नकल, नहीं ये तो नहीं हो सकता। मीनिंग मेकिंग, हाँ ये हो सकता है। कंडीशनिंग, कंडीशन करके पढ़ाओगे, नहीं ये भी नहीं हो सकता। रोट, मैंने बताया था रोट कैसा है, नेगेटिव। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देती हूँ। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या होना चाहिए, लर्नर मतलब वही चाइल्ड सेंटर्ड, तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका यूज ऑफ मेथड इन विच टीचर्स आर द मेन एक्टर। मैंने बोला था टीचर्स बुक्स मेन नहीं होनी चाहिए, कौन आना चाहिए मेन, बच्चे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर। मेथड्स वेयर लर्नर्स आवर इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इन लर्निंग, लर्नर्स मतलब बच्चों का इनिशिएट होनी चाहिए एंड एफर्ट्स उनके प्रयास, तो मतलब ये हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, डेट टीचर्स ड्रा कंक्लूजन फॉर द लर्नर, मतलब टीचर सारा काम कर दे, पढ़ा दिया, कंक्लूजन भी टीचर निकाल दे, तो ये तो नहीं। ट्रेडिशनल एक्सपोजरी मेथड, ट्रेडिशनल मेथड नहीं, हमें अपना मेथड चेंज करने देना चाहिए। तो हमारा बी ऑप्शन क्या लग रहा है इसमें, ठीक लग रहा है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको समझ आया, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो मैंने टैग वर्ड्स पे कराए। आपको अच्छे समझ आएगा, इनको एक बार और पढ़ना, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड इनको माइंड में बस एक बार पढ़ के याद रखना कि ये सारे नेगेटिव वर्ड होते हैं, ये सारे हमारे पॉजिटिव वर्ड नेगेटिव वर्ड। इनकी एक बार प्रैक्टिस भी करना और अपने फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, फिर आप देखोगे कि आपसे सारे क्वेश्चन इजीली से बन पा रहे हैं। ये इसकी पार्ट 1 थी, कल मैं पार्ट 2 कराऊंगी जिसमें कुछ और इम्पोर्टेंट टैग वर्ड्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी। मैं आशा करती हूँ जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।